टुनी चिड़िया ने जंगल में एक सेब का दरख्त लगाया हुआ था। वो उस सेब के दरख्त से सेब उतारती और फिर उन सेबों को ले जाकर बाजार में बेच देती। उससे उसको जो मुनाफा होता उसे लेकर वापस आ जाती। एक दिन जब वो जंगल पहुंची तो क्या देखती है कि वो दरख्त वहां पे मौजूद ही नहीं है, उसे कोई काट कर ले गया था। वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हुई और थोड़ी देर के लिए वहीं रोने बैठ गई। पता नहीं कौन लोग थे जो मेरा दरख्त काट कर ले गए। अब हम माँ बेटी का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा गुजारा कैसा ही होगा, हमारा सहारा कौन बनेगा। पता नहीं हम माँ बेटी का कौन सहारा बनेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। टुनी चिड़िया अपने आप से बातें कर रही थी और ज़ारों कतार रोए जा रही थी। वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। अब घर जाती हूँ और कुहू को बताती हूँ। और अपने घर जाकर अपनी बेटी के सामने रोने लगी। उसकी बेटी कुहू ने पूछा, मम्मा मम्मा, आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? मुझे कुछ तो बताओ ना मम्मा, आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो? आप रोए जा रही हो, मुझे भी आपको देख के रोना आ रहा है। आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो मम्मा? बेटा कुछ जालिम लोग आए थे और हमारा दरख्त काट कर ले गए। जिस दरख्त से हमारा घर चलता था, हमारी रोज़ी रोटी चलती थी, वो दरख्त काट कर ले गए। अब हम क्या करेंगे, हम अपना घर कैसे चलाएंगे बेटा? मुझे तो यही बात समझ नहीं आ रही। बेचारी टुनी चिड़िया ज़ारों कतार रोए जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। अपनी माँ को देखकर कुहू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसको इस बात की परेशानी थी कि उसकी माँ इतनी ज़्यादा रो रही है। आखिरकार कुहू ने अपनी माँ से कहा, मम्मा, हम बिरयानी का ठेला लगाते हैं। अगर वो चल गया तो बड़ी अच्छी बात है, हम उसी से अपना घर चला लेंगे मम्मा। कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। आप इतनी अच्छी तो बिरयानी बनाती हो मम्मा, हम वही बिरयानी का ठेला लगा लेंगे। हाँ बेटा कुहू, आप ठीक कह रही हो। अब ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम परिंदों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है अपना खाना पीना इकट्ठा करने के लिए, वरना लोग तो हमें वैसे ही खा जाएंगे। अगले ही दिन से टुनी चिड़िया ने अपने किचन में बिरयानी बनानी शुरू कर दी और कुछ ही वक्त में बिरयानी तैयार हो गई। जब बिरयानी तैयार हुई तो उसने बाहर ठेला लगा लिया। बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी थी कि सभी परिंदे उसको सूंघते सूंघते बिरयानी खाने उसके ठेले पर आ गए। उसका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। वो दिन ब दिन और से तरक्की करती गई और उसका मुनाफा और ज़्यादा बढ़ता गया। अब उसका गुजारा अच्छा खासा हो जाता था और उसको कोई भी परेशानी नहीं होती थी। कालू कौआ और उसकी बीवी नाटी कौवी रोज़ाना उन दोनों माँ बेटी को बिरयानी का ठेला लगाते देखती और उनसे बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस करते, क्योंकि अब वो दोनों माँ बेटी अच्छा खासा कमा रही थी और अपना घर आराम से चला रही थी, और ये देखकर उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होती थी। एक दिन नाटी कौवी ने कालू कौवे से कहा, अजी सुनते हो, मुझे भी ऐसा कुछ काम करना है।
ہم دونوں بھی مل کے کچھ ایسا ہی کام کرتے ہیں۔ مجھے ان کو دیکھ کے بڑا برا لگتا ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹی اتنا زیادہ کما رہی ہیں اور ہم دونوں کچھ بھی نہیں کر رہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بھی کسی ایسے کام کا بندوبست کر کے دیں۔ نہیں نہیں ناٹی جی، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کام میں بڑی محنت لگتی ہے اور بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ میں اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں گا؟ اور ہم لوگ اتنی محنت بھی تو نہیں کر سکتے۔ اب خود دیکھ لیں، اس ماں بیٹی نے اتنا بڑا گھر بنا لیا ہے اور ابھی بھی ان کا ٹھیلا اتنا اچھا چل رہا ہے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کچھ نہ کچھ انتظام کریں، مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک ہے ناٹی، صبح جب وہ بریانی بنا رہی ہوگی تو میں اس کی بریانی میں مرچی ڈال دوں گا۔ سبھی پرندے جب وہ بریانی کھائیں گے تو جل بھن جائیں گے، اور پھر دیکھنا اس کی کیسی پٹائی لگاتے ہیں۔